नमस्कार, मैं हूं पलक गीते। अभी आपने भारत पाकिस्तान के बंटवारे की पूरी कहानी सुनी, लेकिन 1947 में सिर्फ जमीन और लोग नहीं बटे थे, एक पूरा शासन तंत्र भी बदलने वाला था। अंग्रेज जा चुके थे और सामने सवाल था, अब भारत को चलाएगा कौन? जिले कौन संभालेगा, प्रशासन कौन चलाएगा, पुलिस कौन संभालेगा और न्याय किसके हाथ में होगा? आज हम जिले के प्रमुख अधिकारी को कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। प्रशासनिक सेवा में हो तो आईएएस और पुलिस सेवा में हो तो आईपीएस कहते हैं। लेकिन ये व्यवस्था 15 अगस्त 1947 को अचानक पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे करीब 200 साल की एक लंबी कहानी थी। ब्रिटिश शासन में जिले का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था कलेक्टर। कई जगह यही अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका भी निभाता था, यानी राजस्व वसूली, जिला प्रशासन और मजिस्ट्री, जिसे कई महत्वपूर्ण अधिकार इसी प्रशासनिक ढांचे से जुड़े थे। लेकिन ये अधिकारी आते कहां से थे? यहाँ से कहानी पहुंचती है आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस तक। आईसीएस ब्रिटिश प्रशासन की रीढ़ बन चुकी थी। 1850 के दशक में प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था आई, लेकिन परीक्षा इंग्लैंड में होने के कारण भारतीयों ने इसमें प्रवेश बहुत मुश्किल से पाया था। फिर आया 1863। सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। बाद में भारतीयों की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ी और 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होने लगी। अब बात पुलिस की करते हैं। ब्रिटिश दौर में आईपीएस नहीं था। 1857 के विद्रोह के बाद पुलिस व्यवस्था को नए सिरे से संगठित किया गया और पुलिस एक्ट 1861 इसका एक महत्वपूर्ण आधार बना। बाद में इंपीरियल पुलिस जैसी सेवाएं विकसित हुई। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना था, लेकिन यह औपनिवेशिक शासन का हिस्सा भी थी और ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण को बनाए रखना उसकी बड़ी भूमिका थी। अब आते हैं न्याय पर। ब्रिटिश भारत में डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, मुंसिफ और मजिस्ट्रेट जैसे पद मौजूद थे, जिसमें कार्यकारी शक्तियों को अलग करने की दिशा में सुधार हुए और स्वतंत्र भारत ने इसी सिद्धांत को संविधान में जगह दी। अनुच्छेद 50 न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से अलग करने की दिशा में राज्य को निर्देश देता है। फिर आया 15 अगस्त 1947। अंग्रेज चले गए, तिरंगा लहराया और भारत आजाद हुआ। लेकिन देश चलाने के लिए मशीनरी तो अभी भी वही थी। जिला चलाने के लिए मशीन चाहिए थी। रेलवे, डाक, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन सब कुछ चलाना था। अब सवाल था, क्या अंग्रेजों की बनाई पूरी व्यवस्था खत्म कर दी जाए या उसी ढांचे को एक लोकतांत्रिक भारत के लिए बदलकर इस्तेमाल किया जाए? यही सरदार वल्लभ भाई पटेल और संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और यही शुरू से आईएएस और आईपीएस का नया अध्याय हुआ। पुराने औपनिवेशिक ढांचे से नई भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं की ओर संक्रमण हुआ। बाद में ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 ने आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाओं को वैधानिक आधार दिया। और सबसे दिलचस्प बात, कलेक्टर का पद खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसे एक नए लोकतांत्रिक भारत में नई भूमिका मिली, क्योंकि 1947 के बाद सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, सत्ता के उद्देश्य का था। अंग्रेजों के समय प्रशासन का उद्देश्य था साम्राज्य को चलाना और नियंत्रण बनाए रखना। आजाद भारत में प्रशासन का उद्देश्य बना संविधान के अनुसार शासन करना और जनता की सेवा करना। यानी इमारत के कई हिस्से पुराने थे, लेकिन मालिक बदल गया, नियम बदल गए और सबसे बढ़कर उद्देश्य बदल गया। अंग्रेजों के समय प्रजा थी, आजादी के बाद नागरिक हुआ। पहले प्रशासन सत्ता को मजबूत करने का साधन था। अब उससे उम्मीद थी कि वह संविधान, कानून, नागरिकों के आधारों की प्रति जवाबदेह हो। तो 1947 को सिर्फ देश आज़ाद नहीं हुआ था, भारत के अपने शासक दिशा में बदली थी। औपनिवेशिक सत्ता से लोकतांत्रिक शासन तक, प्रजा से नागरिक तक, हुक्म से संविधान तक और शासक से, प्रशासन से जनता की सेवा तक। यही है भारत की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की यात्रा, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश दौर में हुई, लेकिन जिसकी मंजिल बनी एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक और गणतांत्रिक भारत। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, देश उसकी व्यवस्था, उसके संविधान और उसके नागरिकों से बनता है।